नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मित्रों, लगातार हम कई रोज से अवगत कराने का पूरा बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संपूर्ण प्रदेश भर में प्रत्येक जनपद में जो स्थापित कार्यालय है वो अपने अपने जनपद में जो भी छोटे छोटे मामले हैं, मैट्रिमोनियल वाद हो, सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे फौजदारी की प्रक्रिया के ऐसे मामले हों जो समनीय हैं, जमानती अपराध हैं, जो जुर्माने द्वारा और 3 वर्ष तक की सजा के प्रावधान से प्रावधानित हैं, ऐसे संपूर्ण वाद और उनके साथ साथ ऐसे वाद, ऐसी समस्याएं प्री लिटिगेशन वाले हों, चाहे वैसे जो समझौते के आधार पर समाप्त की जा सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, तो उनके लिए बड़ा स्वर्णिम और सुनहरा अवसर है। तमाम विद्वान अधिवक्ताओं के साथ साथ प्रशिक्षित अधिवक्ताओं के साथ साथ उन समस्त पक्षकार, विपक्षकार और आम जनमानस के लिए संदेश जारी करना चाहता हूँ। बराबर हम बता रहे हैं उसी विषय पे कि जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक इत्यादि से ऋण लेके रखा हो, जो भी ऐसे लोग हैं कि जिनके वाद सिविल के रूप में यहाँ डिस्प्यूट चल रहा हो न्यायालयों में, ऐसे मामले हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनका मैट्रिमोनियल वाद चल रहा हो कन्या पक्ष की तरफ से या वर पक्ष की तरफ से, या ऐसे मामले हैं जो जमानती अपराधों में, जैसे सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट हो गया, 25/3 हो गया, 25/4 हो गया, ऐसे छोटे छोटे मामले जिनमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष तक और जुर्माने से अधिरोपित वाले प्रावधान हैं, तो उन सबको जुर्माने के आधार पर लोक अदालत की तारीख समाप्त कराने के लिए यहाँ कल जो लोक अदालत लगने वाली है, दिन शनिवार और तारीख है 13 दिसंबर, जिसको हम लगातार बताते चले जा रहे हैं, तो उसका भरपूर आनंद उठाएंगे, लाभ उठाएं उसका और अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म करें। इसी क्रम में हमारे साथ परम आदरणीय सर अतिरिक्त जिला जज साहब श्री CP सिंह साहब हैं और हमारी टीना जो प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और इनके पति श्री योगेश शर्मा जो ये भी प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, तो ये सब उपस्थित हैं। तो परम आदरणीय सर का हमें आशीष लगातार मिलता रहता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कल के लिए और एक अंतिम अपील, कल की तिथि के लिए परम आदरणीय सर जरूर करेंगे लोक अदालत के आयोजन। धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मतलब कृषि किसान जो कार्ड होता है उसका जो लोन होता है वो भी कुछ माफ होगा कर? हाँ, एक प्रश्न अभी इन्होंने टीना ने किया है कि जो लोक अदालत में जो कृषि कार्ड संबंधित कोई मामले हैं, तो जो कृषि कार्ड संबंधित है उसमें छोटी सी प्रक्रिया ये है कि वो खाता एक तो NPA होना चाहिए। NPA का मतलब नॉन पेमेंट अकाउंट, उसमें जिसमें पैसा हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वो NPA हो जाता है, NPA होने की कंडीशन में, तो उसमें किस कंडीशन वाला NPA है उसको देखते हुए लोक अदालत में जो यहाँ वसूली के लिए जो यहाँ पर वाद फाइल होता है, तो उसके सापेक्ष संबंधित बैंक यहाँ स्टॉल लगा के बैठते हैं, अपना काउंटर लगता है उनका, वहीं पे आकर के अपने बैंक की किताबें लेकर आए। तो एक OTS योजना है सरकार की, OTS को कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त समाधान योजना। तो उस योजना में जो भी लघु या जो भी कम से कम अमाउंट आप लेके आ रहे हैं उससे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए यहीं स्पॉट पे, और उसी रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद में आपको एक समय सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि आप तब तक अपना शेष अमाउंट जमा कर दीजिए। अगर बाय द वे किसी पे बहुत अधिक अमाउंट हो रहा है तो एक बैठ कर के सेटलमेंट के माध्यम से एक फिक्स अमाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपका इतने में सेटलमेंट हो जाएगा। बाय द वे जैसे किसी पे 2 लाख है और 40% पर उसको अमूमन खत्म करना है, तो पता लगा कि उसमें 1,20,000 रुपये में या 80,000 रुपये में वो खत्म हो गया है। ऐसी प्रक्रियाएं हैं, तो 60% छोड़ना है, कहीं 40% छोड़ना है, तो ऐसे वो OTS के माध्यम से प्रक्रिया कृषि कार्ड वाले खत्म हो सकती है। अब परम आदरणीय सर आशीष देंगे। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी और यहाँ उपस्थित श्री योगेश शर्मा जी तथा प्रशिक्षु अधिवक्ता श्रीमती टीना। विशेष रूप से लोक अदालत में अभी डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी ने विस्तृत रूप से आज भी बता दिया, 2 दिन पहले भी बताया है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेना चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं कि गांव के लोग जब जमानत लेते हैं
तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि जमानत लेने के बाद कभी कभी अभियुक्त उपस्थित नहीं होता। ऐसी दशा में जमानतदार को काफी कुछ भुगतना पड़ जाता है। अगर उपस्थिति न हो तो उसकी जितनी धनराशि होती है वो सब जमानत की वो जमा करनी होती है। सर्वप्रथम अगर गांव का है तो उसे किसी भी बहाने से आप ला सकते हैं कोर्ट तक। अगर वो जैसे भी अगर आपने पकड़ करके आप दे रहे हैं तो आप पुलिस को मत दीजिएगा, आप सीधे कोर्ट में लेके आइएगा। क्योंकि पुलिस को देंगे तो पुलिस अरेस्ट दिखा देगी अपनी। क्योंकि हर विभाग में कारगुजारी एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हर एक को अपने अपने भी देने पड़ते हैं। क्या कि किसने एनबीडब्ल्यू का कितने लोग गिरफ्तार किए, कितने कितने साल के थे, तो ये सब असेसमेंट वर्क का होता है, हर जगह होता है, हर विभाग में होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी तो पुलिस वाला उस अपनी नंबर बढ़ाने के चक्कर में उसको अरेस्टिंग दिखा देते हैं। जब अरेस्ट होगा और आप आएंगे नहीं तो केस तो आपका प्रकट रूप से पहले दर्ज हो गया। अदालत ने भेजा कि आप इसको, आपने वायदा किया कि हम जमानत लेते हैं, अगर ये गैर हाजिर हो जाएगा तो हम इसे उपस्थित करेंगे, अगर उपस्थित नहीं करेंगे तो इतने पैसे देंगे। तो इसी दशा में अगर आप सीधे लेकर के कोर्ट में हाजिर होंगे, उनके साथ ये अभियुक्त हमने आपको दे दिया है, अब जो पोजीशन ये है कि हमने दे दिया और हम इसकी जमानत कटवाना चाहते हैं, तो स्वमेव भी प्रार्थना पत्र लिख के दे सकते हैं अदालत में। बेस्ट ये है कि चूंकि बहुत जानकारियां नहीं होती, इसलिए किसी भी अधिवक्ता को अगर आप करके उसमें बुलाएंगे तो वो तुरंत प्रार्थना पत्र दे देंगे कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए और अपना अभियुक्त ले। तो अदालत को फिर ड्यूटी बनती है, अदालत उसको फिर जेल भेज देगा और फिर उसको नए जमानती जब दाखिल करेंगे, अगर जमानत कैंसिल हो गई है तो दोबारा जमानत करानी पड़ेगी। किसी मैटर में कोई मजिस्ट्रेट जब उसको जमानतदार को नोटिस भेजते हैं तो जमानत कैंसिल नहीं करते, वो सिर्फ प्रतिनिधि दर्ज करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, पर जमानत इंटैक्ट, जमानत का आदेश इंटैक्ट बना रहता है। तो अगर जमानत का आदेश इंटैक्ट है, यानी जमानत खारिज नहीं की है उसकी, तो फिर उसको दूसरी जमानत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको केवल जमानती ही दाखिल करने होंगे। और जहां जमानत कैंसिल कर दी गई है फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ है मामला, तो वहां जमानत की जरूरत पड़ेगी। बाकी 446 के जितने हैं उसमें बढ़ चढ़ करके अपनी बात को उनके सामने रख दें कि साहब हमने पकड़ा था, उपस्थित किए थे, जो भी है। तो 446 के इस पर्व्यू में आते हैं केस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड ही दिया जाता है तो डिस्क्रिप्शन होता है संबंधित मजिस्ट्रेट या जज का, वो कितना ही कर दे उसमें डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ मैं एक बार मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक लोक अदालत में इसमें बात। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद सर को। अभी आपने सुना वो लगातार जमानतदार किस जगह बनना चाहिए, किसको जमानत देनी चाहिए, वो बड़ा बहुत धैर्यपूर्वक समझने का, सुनने की विषय है, ये बातचीत अवलोकन अध्ययन करने का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात, लेकिन एक लास्ट फिर प्रेयर के साथ कि कल 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को लगने वाली लोक अदालत सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक या 4 बजे तक सब अपना अपना जो भी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं वो सब यहाँ न्यायालय परिसर में आए और अपनी समस्या का निराकरण कराएं। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ, तब तक लेते हैं।